नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 43 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी गाड़ी अमूल मिल्क प्लांट में भरने के लिए आई हुई थी। दोस्तों, गाड़ी भर गई थी और अभी रात को पेपर थोड़ा लेट मिले हैं, तो अभी हम कंपनी से निकल रहे हैं। सबसे पहले हम जा करके पहले गाड़ी का वज़न करवाएंगे कि गाड़ी में वज़न कितना आया है। तो हम गाड़ी को कांटे पर लेकर के जा रहे हैं। जहाँ से गाड़ी भरी है वहाँ से कंपनी में कांटा भी लगभग 1 किलोमीटर है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों अमूल की, और ये कंपनी लगभग 2 किलोमीटर में फैली हुई है, अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, अभी हम कांटे पर जा रहे हैं और गाड़ी का वज़न करवाएंगे। 18 टन गारंटी में गाड़ी आई थी, तो देखते हैं इसमें कितना वज़न आया है। तो दोस्तों, ये सामने कांटा है, इस पर हम गाड़ी लगाएंगे और जहाँ सामने लाइट जल रही है वहाँ पर कांटे वाला का ऑफिस है। तो देखते हैं जा कर के। दोस्तों, पूरा 18 टन वज़न आया है, तो इस बार वज़न में हमें कोई भी छूट नहीं मिली है। तो दोस्तों, वापस जाते हैं और गाड़ी के पेपर लेते हैं और उनको काटा पर्ची देते हैं जहाँ से गाड़ी भरी है। तो हम वापस लोडिंग पॉइंट पे ही जा रहे हैं, तो वहाँ से पेपर मिलने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों, हमने गाड़ी के पेपर ले लिए हैं और अब हम कंपनी से गाड़ी को आउट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी बहुत बड़ी है, तो हमें आउट गेट भी लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक पहला चेक पॉइंट है जहाँ पे हमारी गाड़ी पे स्टैंप लगेगी। तो हमने ये चेक पॉइंट भी क्रॉस किया और अब हम गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सामने ही मेन गेट है और बाहर मेन रोड है। अंदर पता ही नहीं लगता कितने बड़े शहर में इतनी बड़ी कंपनी है। तो हमने मेन गेट पे भी एंट्री करवा करके अब गाड़ी को आउट कर लिया है। अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर। दोस्तों, इस वक्त हम अहमदाबाद रिंग रोड पर पहुंच गए हैं। ये सर्कल से राइट टर्न करके सरदार पटेल रिंग रोड पर आ जाएंगे। अब हमने सरदार पटेल रिंग रोड पर एंटर कर लिया है। दोस्तों, इस वक्त रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। इस चौक पे भी ट्रैफिक बहुत है। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गई गाड़ी? ये कहाँ जा रहा था? दोस्तों, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। माय गॉड। सामने से पुलिस वाले भाई भी आ रहे हैं, गाड़ी साइड में लगाने का इशारा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कार वाला कहाँ से आ गया। हमें भी गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा गया है ताकि इस वक्त रोड पर जाम ना लगे। गाड़ी साइड में लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। मैंने सोचा था कल गाड़ी पुणे पहुंचा दूंगा, तो लगता है अब टाइम बहुत वेस्ट होगा यहाँ पर। गाड़ी साइड में लगाने की जगह भी नहीं मिल रही। वैसे भी छोटी गाड़ी वाले यहाँ बहुत लड़ाई करते हैं। सियाज गाड़ी है ये। चलो गाड़ी साइड में लगा के निपटा जाए इनसे। यहाँ गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं मिल रही। गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी की बैक लाइट और शीट
फट गई है। दोस्तों 2 घंटे मगजमारी के बाद अभी छुटकारा हुआ है वो जगह से, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि जब मैंने गाड़ी वहाँ पर रोकी तो मुझसे पहला सवाल यही किया गया है कि आपने शराब पी हुई है क्या। दोस्तों आप एक्सीडेंट देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गलती किसकी लग रही है, शराब मैंने पी हुई है या कार वाले ने पी हुई है। तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि जब सबसे पहला सवाल यही ड्राइवर से किया जाता है कि आपने शराब पी हुई है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि ड्राइवरों ने खुद अपनी इमेज ख़राब की है या लोगों की नज़रों में ड्राइवरों की इमेज ऐसी बनी हुई है कि ड्राइवर शराब पी करके चलते हैं। दोस्तों वैसे भी अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और गुजरात ड्राई एरिया है, यहाँ शराब नहीं मिलती, फिर भी लोग ना जाने कहाँ से शराब पीते हैं। तो इसके बारे में तो सरकार को ही सोचना चाहिए कि इनके पास 2 नंबर की शराब कहाँ से आती है। दोस्तों 99% ड्राइवर, स्पेशली ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, ऐसे हैं जो बिना शराब पिए ही चलते हैं और बिना नशे के चलते हैं, क्योंकि नशे करने के बाद गाड़ी रोड पे नहीं चलाई जाती। हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है जो कि 35 फुट लंबी है, जिसमें 28 टन वज़न होता है गाड़ी के समेत, और सिर्फ 10 टायरों पे चल रही है और उसको ब्रेक लगाने में भी टाइम लगता है। तो ऐसी गाड़ी नशे में कैसे चलाई जा सकती है। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये बात सुन करके कि लोगों के ड्राइवरों के लिए क्या इमेज बनी हुई है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ड्राइवर नशा नहीं करते होंगे, पर 100 में सिर्फ 1%, और ये नहीं कि 99% ही नशा करके चलते हैं। हमें तो नशा सिर्फ भूख और नींद का होता है जो हमें टाइम से नहीं मिल पाती, और इसी तरह की सोच पूरे इंडिया में ड्राइवरों के प्रति रखी जाती है। दोस्तों आपको एक वाक़या बताता हूँ, आज से लगभग 8-9 साल पहले का है। मैं बहुत बीमार हो गया था गाड़ी पर और गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की कि कहीं जहाँ मुझे ट्रीटमेंट मिल पाए, लगभग उसके आसपास ही कहीं गाड़ी रोकूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चलने की स्थिति में नहीं था, ना गाड़ी चलाने की स्थिति में था। फिर कुछ देर बाद मुझे एक क्लिनिक नज़र आया। मैंने सोचा चलो इस क्लिनिक में जा कर के दवाई लेता हूँ। बहुत मुश्किल से गाड़ी रोड के साइड में लगाई और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, दोस्तों चक्कर खा के मैं ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन से 1-2 बार उठने की कोशिश की तो फिर गिर गया, जिससे कि मेरे सारे कपड़े धूल में ख़राब हो गए। तो आसपास जाते हुए लोगों ने किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो जो भी लोग जा रहे थे तो मुझे यही सुनाई दे रहा था लोगों से, ड्राइवर है, शराब पी हुई होगी, इसलिए नशे की हालत में गिर गया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की अगर कोई गिरा है तो कम से कम उसको उठाओ, पूछो तो सही। पर यही इमेज ड्राइवरों की हमारे देश में बनी हुई है। दोस्तों इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है कि ड्राइवर हमेशा नशे में नहीं होता। और फिर मैं जब उठ करके बहुत मुश्किल से क्लिनिक तक गया तो मेरे कपड़े सारे धूल में सने हुए थे। तो वहाँ जाते ही जैसे लोगों ने मुझे देखा तो ऐसा उन्होंने ट्रीट किया जैसे कोई उग्रवादी हथियार लेकर के आ गया हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर भी बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कि मैं बहुत कोई नशे में आया हूँ, क्योंकि जुबान भी लड़खड़ा रही थी मेरी बुखार के कारण और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं ड्राइवर हूँ और इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे चेक करिए। तो वहाँ बैठा करके डॉक्टर ने मुझे चेक किया और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा करके दवाई दी। उसके बाद मैंने अपने घर में फ़ोन किया तो मेरे घर वाले भी वहाँ पहुँचे, जिन्हें पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। तो बाकी उन्होंने संभाला, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ड्राइवरों को इतनी गंदी नज़रों से ना देखा करें। हर ड्राइवर गंदा नहीं होता और ड्राइवरों की भी मदद किया करें, क्योंकि ड्राइवर ही एक ऐसा इंसान है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, सामान को यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है और
यह अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि ड्राइवर हमेशा नशे में ही चलते हैं। अगर ड्राइवर नशे में चलेंगे तो इतनी बड़ी गाड़ी ले करके रोड पे कितने एक्सीडेंट होंगे। और सबसे ज़्यादा सही ड्राइविंग जो है ट्रक वाले ही करते हैं, क्योंकि जिनको दिन रात टायरों पर रहना पड़ता है, टायरों का मतलब है कि सफ़र पर रहना पड़ता है, वो कितनी गलतियां करेगा और कब तक करेगा। तो ऊपर वाला भी इतना साथ नहीं देता किस्मत का अगर हर बार गलती करेंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रक वालों की ड्राइवर ही सबसे सही होती है। मैंने कई कार वालों को भी देखा है कि ट्रक के एकदम से आगे से आके कट मार के निकलते हैं या एकदम सामने जाकर ब्रेक मार देते हैं। तो भाई साहब, इसमें नुकसान किसका होगा? ट्रक के ऊपर इतना लोड है जो सिर्फ 6 या 10 टायरों या 12 टायरों पे चला हुआ है। आपकी कार है हल्की सी, आप ब्रेक मारोगे जगह पे रुक जाएगी, और ट्रक जगह पे नहीं रुकता। उसको सिर्फ ड्राइवर ब्रेक मार सकता है, और ब्रेक मारने के बाद जो है वो रुकेगा अपने हिसाब से ही, क्योंकि इतने लोड के हिसाब से एकदम गाड़ी नहीं रुकती। तो दोस्तों, इसमें नुकसान किसका है? ट्रक का नुकसान होगा या कार का? ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रक को मासा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और कार का कुछ भी रहेगा नहीं। दोस्तों, लोहा तो ठोक पीट के बन जाएगा, परंतु अगर इंसान की जान की हानि हुई तो उसको कैसे पूरा करोगे? आपका परिवार कैसे जिएगा? तो आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संयम रखें रोड के ऊपर, जिससे कि अपनी जान का भी आपको नुकसान ना हो। तो ड्राइवर हर बार गलत नहीं होते, मेरे कहने का यही मतलब था। दोस्तों, आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ यही बताना था कि रोड पे हुए एक्सीडेंटों का खामियाजा हमारे परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। तो दोस्तों, अभी ज़्यादा क्या बयां करूं, तो अपना सफ़र ज़्यादा नहीं रखते हुए रात में कहीं स्टॉप करता हूं, क्योंकि इस टाइम दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर गलती क्या थी मेरी। ऊपर से मेरे ऊपर ही दबाव बनाया गया। तो मैंने जब अपनी कंपनी में फ़ोन किया तो मेरी कंपनी से कहा गया कि आप 100 नंबर पे डायल करें, बाकी सुबह आके कंपनी वाले समझ लेंगे, आप थाने में गाड़ी ले जाइए। जब मैंने 100 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस वहाँ पे आई और उनको मैंने अपना ये वीडियो दिखाया। पहले तो कार वाले कहते रहे कि इसने पीछे से आके टक्कर मारी है। जब वीडियो में कार ही नज़र नहीं आई तो पीछे से कैसे मैं टक्कर मारूंगा? अब हो सकता है गलती मेरी भी हो, उनकी भी हो। मैं ये नहीं कहता कि गलती उनकी है, मेरी नहीं है, क्योंकि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की ही मानी जाती है, जो कि हमारे देश में बहुत गलत प्रचलन है। ये गलत हमेशा बड़ी गाड़ी वाला ही होता है। तो उनके सामने भी मैंने अपनी गलती मानी कि ठीक है, चलो मेरी ही गलती है। तो आई फिर बात नुकसान की। मैंने उनसे कहा कि जनाब, आपकी गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा है और मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना नुकसान भर सकूं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000-1500 रुपये दे सकता हूं, जिससे आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप मुझे पीट लीजिए, इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? और ड्राइवर से आगे कह भी क्या सकता है? 15,000 पगार पाने वाला 25-30 हज़ार का नुकसान कैसे भरेगा? उन्होंने आपस में बात की, फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कंप्लेन वापस कर लीजिए, हमें कोई लेन देन नहीं करना, आप प्लीज़ जाइए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, मुझे गाड़ी लेकर के धर्मज में जाना है, जो कि आनंद में स्थित है। तो वहीं पे हमें आगे का डीजल और गाड़ी का एक टायर जो ख़राब हो गया वो मिलेगा। दोस्तों, हमने अभी तारापुर पार किया है और हम धर्मज पहुंचने वाले हैं। धर्मज वहां से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, अब हम धर्मज पहुंच गए हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप पर भी गाड़ी लगा करके सुबह का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी जब वो अपलोड होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह फिर एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।